हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है डाटा हैंडलिंग, हमने वो स्टार्ट कर रखा है। और आप सभी बच्चों ने 15A के अंदर हमने किस तरह से मीन फाइंड किया था वो सीख लिया था, और 15B के अंदर आपने मीडियन फाइंड करना सीखा था। और इस एक्सरसाइज जो 15C है उसके अंदर हम आपको मोड किस तरह से फाइंड किया जाएगा वो सिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द मोड। आपको बताना है कि मोड किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे। आपके पास कुछ सेट्स गिवन है डाटा के और हमने उसमें से मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि मोड कैसे फाइंड किया जाता है। जो भी हमें डाटा गिवन होगा उस डाटा में हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट या कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, 10th क्लास के अंदर अलग मेथड यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होती हैं, वो अलग मेथड है। पर बेसिक जो हमारा मोड फाइंड करने का मेथड होता है वो यही होता है कि उस डाटा में से सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, वही मोड होगा। पर कई बार ऐसे देखने में आता है कि जो भी डाटा गिवन होगा उसके अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो ज़्यादा बार हो, सभी इक्वल टाइम्स होते हैं। तो उस केस के अंदर हमें क्या लिखना होगा, नो मोड। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर 2 या 3 ऑब्जर्वेशंस ऐसी होती है जो इक्वल टाइम्स होती हैं, तो उसके लिए मोड हम उन्हीं को ले लेंगे, सबको ले लेंगे, 2 को भी ले लेंगे और 3 है तो 3 को भी ले लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 3 5 2 3 5 1 7। तो इसमें देख सकते हो आप 5 1 2 3 बार है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसके सॉल्यूशन में हम फर्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे कि जो मोड है, स्टेटमेंट लिखने के बाद लिख लेना मोड इज इक्वल टू 5 बिकॉज 5 इज कमिंग मोर टाइम्स अदर्स। दूसरों से सबसे ज़्यादा बार जो है वो 5 आया हुआ है, इसीलिए 5 क्या होगा, मोड। या फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज ग्रेटर देन अदर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद देखिए इसके ए के बाद बी पार्ट, तो बी पार्ट में 1 एक बार है, 7 एक बार है, 13 एक बार है, 19 एक बार है, 20 भी, 5 भी एक ही बार है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नो मोड, इसके अंदर कोई मोड नहीं है। सी में देखिए क्या है, 4 1 2 3 बार है, ये 6 3 टाइम्स है, 8 एक बार है, 4 आ ही चुका है हमारा, 10 2 बार है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 12 एक बार है और 6 आ चुका है। तो इसमें 3 3 2 1, तो मतलब ये 4 और 6 ऐसे हैं जो 2 बार आए हुए हैं, दोनों सेम टाइम्स हैं। तो इसलिए जो मोड होगा वो क्या होगा, 4 and 6। इसके बाद देखिए डी पार्ट, डी में हमें क्या गिवन है, 51 68। देखो पहले 68 2 बार है, ये 2 बार है, 70 भी 2 बार है, 76 एक 2 बार नहीं है, ये 70 70 70 3 बार है ये 70। तो इसका मतलब इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, हमारा 70 ही होगा, क्योंकि 70 सबसे ज़्यादा बार है। तो इसका मोड हो जाएगा 70, रीज़न आप लिख ही सकते हो। इसके बाद देखिए ई पार्ट, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास 8 भी है, 1 2 3 4 5 6 बार, 4 भी 6 टाइम्स। तो इसका मतलब मोड होगा इसमें भी 4 and 8। इसके बाद देखिए अगला पार्ट है एफ। तो एफ के अंदर हमें क्या गिवन है, 29 1 2 बार है, 10 1 2 3 बार है। तो इसका मतलब 10 जो है सबसे ज़्यादा बार है, तो इसीलिए इसका जो मोड होगा एफ पार्ट का वो क्या होगा, 10। इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जी, 26 32 26 21 83 26 83 67 53 और फिर इसके बाद है हमारे पास 83 और 85। तो आप देख सकते हो 26 एक बार 2 बार 3 बार तो है 26। 32 कितनी बार है, एक ही बार है, 26 आ चुका है, 21 नहीं है, 83 देखो 1 2 3 बार है 83 और फिर 67 नहीं है। तो इसका मतलब मोड जो होगा इसमें भी 2 ही होंगे, कौन कौन से, 26 and 83। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको मोड ही फाइंड करना है, पर इसके अंदर एक टेबल गिवन है, उस टेबल के अंदर आपको देखना है कि क्या मोड होगा। तो इसके लिए आपको ये देखना है
कि साइज जो है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसी तरह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 4, 6, 2, 5, 3, 1। इनका क्या मतलब है कि देखो यदि साइज 2 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, मतलब 4 ऐसे हैं जिनका साइज क्या है 2, 6 ऐसे हैं जिनका साइज क्या है 3, 2 ऐसे हैं जिनका साइज है 4, 5 इतना है। तो इसका मतलब मोड हम किसको बोलते होते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वो मोड होता है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें बताना है सबसे ज्यादा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 6। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है विच हैज साइज, जिसका साइज कितना है इसके अंदर 3। तो इसलिए जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा, जो साइज 3 है वो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, मतलब 6 टाइम्स आया हुआ है। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट, जो बी पार्ट है इसके अंदर देखिए आप क्या होगा, साइज ऑफ शूज। तो इसके अंदर 6, 7, 8, 9, 10 है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं इसके अंदर 12, 20, 40, 15, 7 है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है या हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल है 40 के, विच हैज शू साइज, जो जिसका शू साइज कितना है 8 है। तो इसलिए जो मोड होगा वो भी क्या होगा 8, क्योंकि शू साइज 8 है तो 8 कितनी बार आया हुआ है 40 टाइम, जो कि सबसे ज्यादा बार है, तो वही हमारा क्या होता है मोड हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, डिटरमाइन मोड, मीडियन एंड मीन, तीनों ही निकालने हैं। ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो इसके 4 पार्ट्स है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर आप देख सकते हो 1, 16, 11, 6, 11, 8, 12, 14, 11 और 20। तो फर्स्टली हम क्या कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं। फर्स्टली वी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें मीडियन निकालते वक्त असेंडिंग ऑर्डर में लेना जरूरी है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में इसको कर ही लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर इसके बाद देखिए टिक जरूर लगाते रहना, 1 के बाद हमारा जो 6 आएगा, 6 के बाद फिर हमारा 8 आ जाएगा, 8 के बाद हम यहाँ 11 को लिख लेते हैं। 11 देखो कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो लिख लेंगे। 11 लिखने के बाद फिर हमारे पास क्या रहेगा 14, और 14 के बाद क्या आ जाएगा 21। तो अरेंज हमने कर लिया। तो नंबर ए मोड बताना है। तो इसके अंदर जो मोड होगा, आपको पता है मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही मोड होता है। तो इसमें 11 देख सकते हो आप 3 टाइम्स है, तो इसलिए मोड जो होगा इसका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस इवन है तो आपको बीच में जो मिडल 2 ऑब्जर्वेशंस होगी उसको आपको देखना है। 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से, तो बीच में क्या है ये 2 है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 11 + 11 क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 2। यदि मीडियन समझ में ना भी आए तो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने उसको डिटेल से किया, वो जरूर देख लेना। 15B, तो इसको कट कर देंगे तो 11 आ जाएगा। इसके बाद है सी ऑप्शन है हमारा, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये टोटल जितनी ऑब्जर्वेशंस है, कितनी ऑब्जर्वेशंस है 8। तो इन सब का मैंने सम किया हुआ है, तो मैं वहीं से ही एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। 99 अपॉन में ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखिए कितनी है, हमने शायद यहाँ लगता है ऑब्जर्वेशंस गलत नोट कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे हमें हमारा जो आंसर है उसे भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे देखिए मीडियन फाइंड करते वक्त 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 9 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम क्या करेंगे 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 लास्ट में से छोड़ देंगे। तो ये देखिए 1, 6, 16 हमने नहीं लिखा, यहाँ पे बीच में 16 और आना चाहिए था, 16 और 21।
ठीक है। तो 16 और 21 को अरेंज करने के बाद इसमें 4 इधर से 4 इधर से, तो मिडल जो है वो क्या हो जाएगी 11। तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर वही है पर मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए मीन, तो मीन फाइंड करते वक्त हमने इन सब को ऐड कर दिया 99, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अब 8 की बजाय क्या हो जाएंगी 9 हो जाएंगी। तो अपॉन में 9 से 99 को कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 11। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद सेकंड बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ। देखिए हमने इसका कर रखा है जो, वहीं से देख लेते हैं कि नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं 3 असेंडिंग ऑर्डर में, 3 10 10 12 14 16 16 18 18 और 25। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो मोड हमें देखना है क्या है, तो देखो 10 2 टाइम्स है, और देखिए 16 भी 2 टाइम्स है, 18 भी 2 टाइम्स है। तो मोड हो जाएगा 10 भी होगा, 16 भी होगा एंड 18 भी होगा, ये तीनों मोड होंगे। और मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 इधर से छोड़ देते हैं, 4 लास्ट में से बीच में 2 रह जाएंगी, 14 और 16 दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो मीडियन आ गया हमारे पास 15। और मीन कैसे फाइंड किया जाएगा, सभी ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और इन सब को डिवाइड 10 से कर देंगे। तो इनका जो सम है वो आया हुआ है हमारा 142, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14.2। इस तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप इसका जो थर्ड पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट है वो खुद फाइंड करना। पीडीएफ मैं इसकी आपको सेंड कर दूंगा जिसमें से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें क्या फाइंड करना है, मोड एंड मीन। मीडियन फाइंड नहीं करना, ओनली मोड एंड मीन फाइंड करना है। सेट ऑफ डाटा बिलो, नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स रीड बाई 28 8th ग्रेड पीपल्स। तो देखिए ये 25 है टोटल, तो इन 28 है ये। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे, किसके अंदर अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। या आप असेंडिंग ऑर्डर में करो या ना करो कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड नहीं करना, और जब मीडियन फाइंड करना होता है तभी हमें अरेंज करना होता है। वैसे मैंने इसका पीडीएफ में कर रखा है, यदि आप ना भी करना चाहो तो काम चल सकता है। तो देखिए इसका हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि इसके अंदर ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। तो सबसे ज़्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन है वो है 6, क्योंकि आप यहाँ काउंट करके देख लेना 6 सबसे ज़्यादा बार होगा, तो इसलिए मोड क्या होगा इसका 6 हो जाएगा। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है मीन। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे 4 6 1 7 3 9 5 7 फिर 8 5। इस तरह से सभी को ऐड करने के बाद इन सब का हम क्या करेंगे टोटल कर लेंगे। टोटल जो भी आएगा फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे 28 से। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। 6 के बाद देखिए 8 + 5 + 10 + 7 + 2 + 5 + 3 + 7, और इनके टोटल को डिवाइड कर देंगे 28 से। तो इसका जो टोटल है हमने कर रखा है वो है 168, और 168 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो मीन है वो भी क्या है 6 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड मोड एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट शोइंग नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ 25 फ्लैश लाइट बैटरीज। देखिए 25 फ्लैश लाइट बैटरीज हैं और उनकी जो लाइफ है वो इस तरह से हमें गिवन है, इतने आवर्स हैं, और हमें इनका सबसे पहले तो मोड भी फाइंड करना है और फिर हमें मीन फाइंड करना है। तो देखिए आपको पता ही है मोड फाइंड करते वक्त कोई असेंडिंग ऑर्डर में करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। तो यहाँ 22 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आएगा, तो इसलिए मोड जो होगा वो क्या होगा 22 आवर्स। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हम इन सब को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे।
ये आप खुद करके ज़रूर देखना बेटा इनको। 18 + 23, फिर है 25 + 22, फिर है 23 + 20, और फिर है 23 + 20, और फिर 22 + 21, और फिर प्लस 24 के बाद फिर 21 + 22 + 23 + 19 + 21 + 22, फिर 22, फिर 24, 26 + 22, और इन सब को ऐड करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे किससे, 25 है ये तो 25 से, तो इन सब का टोटल हम चेक कर लेते हैं कितना है 545, और इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो ये पूरा कैंसिल होकर के डेसिमल में आएगा 21.8। ये डिवाइड वगैरह सब करना आपको आता है, तो इसलिए इसका मीन भी हमने फाइंड कर दिया और जो मोड है वो भी हमने फाइंड कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। जो भी डाटा हमें गिवन होगा क्या उस डाटा के अंदर से ही मोड आएगा या फिर हमें बाहर से लेना होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो मोड है वो ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स ही होगा इन डाटा। तो इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, ट्रू लिख सकते हो, ये ट्रू है। इसके बाद देखिए सेकंड द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। जो भी डाटा हमें गिवन है क्या मीन भी उसी के अंदर से होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था जिसके अंदर जो भी हमने वो 25 बैटरीज के आवर्स का जो हमने सम किया था उसको डिवाइड किया था 25 से, तो आपने देखा था 21.8 आया था। तो 21.8 तो उसके अंदर कहीं था भी नहीं, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन हो उसी के अंदर से ही मीन आए, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो मीडियन होगा वो भी उसके अंदर से ही होगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड है तब तो उसके बीच में से होगा, पर जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो उसके केस में हम क्या करते हैं, जो बीच में मिडल में 2 ऑब्जर्वेशंस होती हैं हम उन्हें ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद वो डेसिमल में भी आ सकता है और ऐसी नंबर भी आ सकता है जो उसके बीच में ना हो। तो इसलिए ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि वो उसके बीच में सही हो। तो तीनों ये हमारे ट्रू फॉल्स भी हो चुके हैं और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है बेटा। थैंक यू and have a nice day.